हेलो, मैं सदाशिव और मेरे साथ है मिस्टर नीलेश। हम लोग आज यहाँ आपको हमारे कुछ प्रोडक्ट्स है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर बेसिकली कस्टम लॉजिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सो हम लोग सेंसर्स और अदर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। तो हमारे ये जो सेंसर्स है ये किस तरीके से बेहतर है अपार्ट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स, वो हम आज यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। सो ये सारे प्रोडक्ट्स है, इनका जो इस्तेमाल है वो जनरली एनर्जी सेविंग में ज़्यादातर होता है। अभी एनर्जी सेविंग बोले तो आप जनरली एक बल्ब भी ऑन रहा, अगर एक घर में एक बल्ब ऑन रहा तो नियर अबाउट मेगावाट्स का एनर्जी वेस्टेज होता है। दैट वो जो डेटा है वो अपने गवर्नमेंट के साइट पे अवेलेबल है, वो हमारे वेबसाइट पे भी हम लोगों ने दिया हुआ है। बट यही एनर्जी अगर हम लोग सेव कर पाए जो अननेसेसरी वेस्टेज हो रहा है, फॉर दैट देयर आर सेंसर्स। आप ऑटोमाइज़ कर सकते हैं ये सब। जैसे जनरली घर में जहाँ पे एल्डरली पर्सन्स होते हैं उनके लिए लोग एक हाथ लाइट जनरली ऑन रख देते हैं, बट वो भी रखने का ज़रूरत नहीं है। इवन इफ़ एल्डरली पर्सन इफ़ दे मूव्स, थोड़ा बहुत बॉडी मूवमेंट करेंगे तो भी ये लाइट्स ऑन कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली हो सकता है। सो ये जो सारे प्रोडक्ट्स है जो ऑटोमेशन करते हैं वो हम लोग आज यहाँ दिखाएंगे। उसमें से देयर आर दीज प्रोडक्ट्स विच आर बेसिकली सेंसर्स, मोशन सेंसर्स। सो दे आपको ये मोशन डिटेक्ट करके लाइट्स ऑन ऑफ करेंगे। तो जहाँ पे भी 24 आवर्स लाइट ऑन रहता है वहाँ पे एक आध घंटा ही ऑन रहेगा। सो वी कैन सेव नियरली अबाउट 23 घंटे का एनर्जी हम लोग बचा सकते हैं, या मोस्टली 22 घंटे का भी ऑन एन एवरेज हम लोग एनर्जी बचा सकते हैं। वैसे ही ये जो सेंसर्स है ये डस्ट टू डॉन है। जैसे ये जो सेंसर्स है ये बेसिकली आपको आउटडोर लाइट्स, बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं वहाँ पे जो आउटडोर लाइट्स होते हैं, वो आउटडोर लाइट्स को डिपेंडिंग अपॉन द लक्स वैल्यू, आपका जो सनलाइट आ रहा है, कितना सनलाइट आ रहा है, वो लक्स के हिसाब से आपका आउटडोर जो पूरा लोड है वो ऑन ऑफ कर सकते हैं। एंड देयर इज़ वन प्रोडक्ट विच इज़ मेनली यूज्ड इन आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिज़ाइंस, जहाँ पे वार्डरोब होते हैं। आजकल हर एक घर में वार्डरोब है कपड़ों के, तो थोड़ा बहुत फैंसी लगता है लोगों को आज कि भाई जैसे ही मैं वार्डरोब खोलूँ तो अंदर का एलईडी लाइट या अंदर लाइट हो जो चालू हो जाए। तो वो जो लाइट है वो हम लोग इस प्रोडक्ट से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये जनरली अभी आप मार्केट में देखोगे तो चाइना के प्रोडक्ट बहुत सारे आते हैं जिसमें ना कुछ शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन है, ना कुछ एनी अदर थिंग जो आपको सेफ प्रोडक्ट करके आप बोल सकते हो। बट वही चीज़ हम लोगों ने इसमें इम्प्लीमेंट की हुई है। जैसे इसमें शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है जो फायर प्रूफ कर देता है पूरा प्रोडक्ट को, मतलब फायर से बचा सकता है। दूसरा चीज़ इसमें ओवर करंट प्रोटेक्शन है। अगर सपोज़ आपका एलईडी जो अंदर आपने लगाया है वो ख़राब हो गया तो ये प्रोडक्ट ऑन ऑफ होते रहेगा, बट आपका ना प्रोडक्ट ख़राब होगा ना आपका एलईडी को कुछ प्रॉब्लम करेगा। सो दैट वे ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हम लोग ऑटोमाइज़ कर सकते हैं पूरा एक प्लांट, पूरा एक घर, पूरा एक सिस्टम। सी देयर आर डिफरेंट एप्लीकेशंस फॉर दीज प्रोडक्ट्स वेर इन, जैसे आप रेस्ट रूम्स हो गए स्कूल्स के, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्लांट्स के रेस्ट रूम्स हो गए, वॉशरूम्स हो गए। देन देयर आर पाथवेज वेर इन लाइट्स आर अननेसेसरीली केप्ट, मतलब जहाँ पे लाइट्स अननेसेसरीली ऑन रहता है फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, जहाँ पे ह्यूमंस का प्रेजेंस भी नहीं रहेगा तो भी लाइट्स ऑन रहता है। तो वहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी सेविंग करने के लिए हम लोग ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। हेलो, जैसे कि सदाशिव जी ने बताया और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है सारे। ऐसे नहीं है कि हम लोग ने बाहर से बना के लिए है और यहाँ पे असेंबल हुए। यहाँ का इसका जो बॉडी है, जो मोल्ड बने हैं, डिज़ाइन हुआ है वो यहीं पे हुआ है। एक 90% हम लोग कह सकते हैं कि ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। और प्रोडक्ट की लाइफ भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है, उसका सर्विस कैसे किया जाता है वो भी इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि लोगों को वो दिक्कत आती है। कहीं कहीं पे क्या होता है कि हम लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट जो लेते हैं या बाकी कंपनी के लेते हैं जो बाहर से लाते हैं, तो उसका चला तो चांद तक नहीं तो रात तक, ये चीज़ बहुत सुनने को मिलती है। तो वो प्रॉब्लम ये प्रोडक्ट में नहीं आएगा। बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। लाइफ देखी जाए तो 1 ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ आता है प्रोडक्ट, लेकिन लाइफ एक 3-4 साल या उससे ज़्यादा भी जा सकता है। सो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। एनर्जी सेविंग भी अच्छी होगी। उसके जो एनर्जी सेविंग के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो भी इसमें दी गई है। कैसे कि लोगों को फुल बनाया जाता है आज के डेट में। कई सारे प्रोडक्ट आते हैं जो सिर्फ ऑन ऑफ होते हैं लेकिन एक्चुअल में उतनी एनर्जी सेव नहीं कर पाते। हम लोग सिर्फ कॉस्ट देख के उनको बाय कर देते हैं कि हाँ ये कॉस्ट में मिलता है, कम कॉस्ट में मिलता है, तो वो सही नहीं है। तो आज हम लोग जानेंगे कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हमें देखनी ज़रूरी है प्रोडक्ट बाय करते वक्त।
जैसे कि अभी नीलेश ने बताया, ये प्रोडक्ट सारे हम लोग यही बनाते हैं। इसमें क्या यूएसपीज़ है, जैसे ये प्रोडक्ट कैसे है दूसरे प्रोडक्ट के हिसाब से, या आप अगर कंपेयर कर रहे हो इन प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट के हिसाब से, तो इसमें बेटर क्या है वो आज हम जानेंगे। जैसे ये अभी डस्ट टू डॉन सेंसर है, तो ये बेसिकली यूज़ किया जाता है आउटडोर एप्लीकेशंस में। तो आउटडोर एप्लीकेशन मतलब जैसे वाटर प्रूफिंग चाहिए तो वाटर प्रूफिंग हम लोग करके देते हैं इसमें। ये वाटर प्रूफ ही है प्रोडक्ट पूरा। एंड देन इसका माउंटिंग अगर आप देखोगे तो माउंटिंग इस हिसाब से किया गया है। बाकी जो जनरली सेंसर्स है, तो वो जो सेंसर्स है वो बेसिकली ऐसे माउंट होते हैं। तो जहाँ प्रॉब्लम कहाँ आता है कि जब जैसे आउटडोर में लगाया है, या पेड़ का डाली या पेड़ का पत्ता कुछ आके ऊपर लग गया या रह गया, तो उसका ऑपरेशन पूरा काम से निकल जाता है। आई मीन इट डजंट ऑपरेट दैट वे, उसका पर्पस डिफीट हो जाता है इन शॉर्ट। और ये हम लोगों ने सेंसर जो बनाया है ये जनरली उल्टा माउंट होता है, तो इसके ऊपर कोई पंछी भी आके बैठता है या कुछ भी होता है तो भी कुछ दिक्कत नहीं, क्योंकि जो सेंसिंग एनवायरनमेंट है वो पूरा नीचे की तरफ से होता है। जो सनलाइट सेंसिंग है वो पूरा नीचे के तरफ से होने के कारण इसमें वही एक प्लस पॉइंट आ जाता है। दूसरे प्लस पॉइंट अगर हम लोग हमारे ये प्रोडक्ट्स में देखें, जैसे कि ये सारे प्रोडक्ट्स हैं वो SMPS बेस्ड है। SMPS इज़ द मेन डिफाइनिंग पॉइंट ऑफ एनी सेंसर। जैसे सारे सेंसर्स आप देखोगे जो अभी 90% या 99% आप बोल सकते हो चाइना से ही इंपोर्ट होते हैं। तो वो जो चाइनीज सेंसर्स है गुड बैड दोनों क्वालिटी के आते हैं, बट सारों में मोस्टली पावर सप्लाई सेक्शन होता है जो 230 वोल्ट से DC वोल्टेज जो करता है वो सेक्शन कैपेसिटिव बेस्ड होता है, जहाँ पे पावर डिसिपेशन ज़्यादा होता है कंपेयर टू SMPS। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसमें पावर डिसिपेशन बढ़ता है बिकॉज ऑफ डिटोरिएशन ऑफ कैपेसिटेंस एंड उसके अंदर का डाइलेक्ट्रिक। तो यहाँ पे SMPS होने के कारण ये जो नो लोड कंडीशन होता है, मतलब जैसे सेंसर ऑन किया तो वो जो पावर कंज्यूम करता है वो पावर कंज्यूम हार्डली मिलीवॉट्स में है, जबकि बाकी के सेंसर्स में वो ज़्यादा होता है। तो पावर डिसिपेशन एंड नो लोड पावर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें SMPS होने के कारण वो हम लोग एक बेटर क्वालिटी बोल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसका जो एनक्लोजर है सारों का वो पॉलीकार्बोनेट का है, तो इट इज़ मेंट फॉर आउटडोर एप्लीकेशंस। दूसरा चीज़ ये फायर रिटार्डेंट है, कुछ भी होता है तो फायर रिटार्डेंट होने के कारण ये बढ़ाएगा नहीं आग को या फायर को। SMPS में देर आर फ्यूज़ प्रोटेक्शन, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटेक्शंस आर देयर। कुछ भी शॉर्ट होता है आउटपुट में या हमारे सर्किट में तो देर इज़ अ फ्यूज़ प्रोटेक्शन, तो फ्यूज़ ब्लो हो जाएगा, प्रोडक्ट बंद हो जाता है। सो फायर होने के चांसेस वहाँ भी कम हो जाते हैं। अब अगर दूसरा आप देखोगे तो हमारे दोनों मोशन सेंसर या डस्ट टू डॉन सेंसर आप लो, उसमें दोनों में ड्यूअल आउटपुट है। ड्यूअल आउटपुट का ये किसी का भी नहीं है। ड्यूअल आउटपुट इज़ द ओनली सेंसर्स विच वी मैन्युफैक्चर। तो इसमें जैसे आप वॉशरूम का एक उदाहरण लेंगे या वॉशरूम का एग्जांपल लेंगे, तो जहाँ पे LED लाइट्स भी होते हैं और एट द सेम टाइम एग्जॉस्ट फैन भी होते हैं। बट कुछ सिनारियोज ऐसे रहते हैं जहाँ पे सनलाइट ज़्यादा है तो सिर्फ एग्जॉस्ट फैन का ज़रूरत है, LED का ज़रूरत है नहीं बिकॉज ऑफ सनलाइट। तो वहाँ पे भी ये सेटिंग किया जा सकता है। ऑल द सेंसर कम्स विथ लक्स सेंसर एंड मोशन सेंसर। लक्स सेंसर मीनिंग वो अपना जो एम्बियंट लाइट होता है रूम के अंदर का वो सेंस करके उसके हिसाब से आपको आउटपुट देगा। सो लक्स सेंसर होने के कारण आपका सेविंग बढ़ता है रादर देन एनालॉग सेंसर जो बाकी के चाइनीज सेंसर्स में होते हैं, या अपार्ट फ्रॉम दीज प्रोडक्ट अदर सेंसर जो भी है सारे सिमिलर है और उसमें यू हैव टू हैव अ स्क्रू ड्राइवर टू सेट द लक्स ऑल्सो। तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, वो लक्स सेटिंग प्रॉपर नहीं होता है। जहाँ पे 20 लक्स होना चाहिए वहाँ पे वो 60 लक्स दे देगा, बट यहाँ पे पूरा डिजिटल लक्स सेटिंग हो जाता है। तो उसके कारण आपका एनर्जी सेविंग ज़्यादा होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल द प्रोडक्ट्स सिंस दोनों में ड्यूअल चैनल है तो ड्यूअल चैनल का इस्तेमाल भी अलग अलग तरीके से किया जा सकता है और दोनों चैनल पे PIR सेंसर आई मीन मोशन सेंसर और लक्स सेंसर दोनों भी एनेबल या डिसेबल किए जा सकते हैं। जैसे कि आपको एक चैनल पे सिर्फ लक्स सेंसर एनेबल करना है तो आप लक्स सेंसर एनेबल करके उस पर मोशन सेंसर हटा सकते हैं। तो बोथ द वेज यू कैन यूज़ दिस सेंसर्स। दूसरा हम लोग अगर जानना चाहे जो मोर टेक्निकल की तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ, जो टेक्निकल पॉइंट्स है जैसे कि इसके अंदर जो सर्किट बनाया है वो माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड है।
ना कि एनालॉग सेंसर या ऐसा कुछ है। ये सारे डिजिटल सेंसर्स है, इसमें माइक्रो कंट्रोलर है एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट SMPS होने के कारण ये कंप्लीट सेफ प्रोडक्ट बन जाता है। एंड लाइफ वाइज प्रोडक्ट का एनक्लोजर से लेके इलेक्ट्रॉनिक से लेके एवरीथिंग हैज़ बीन टेकन केयर। जहाँ पे भी आउटडोर एनवायरनमेंट है तो कंपोनेंट्स भी उसी तरीके से यूज़ किए गए हैं। ऑल इन ऑल ये सारे प्रोडक्ट्स में SMPS है, ऑल द सेफ्टी जो चाहिए। जैसे कि आप ये नॉर्मल सिंपल प्रोडक्ट आप लोगे तो ये जो प्रोडक्ट है ये बेसिकली वार्डरोब सेंसर है, डोर सेंसर या शेल्फ सेंसर भी बोलते हैं। तो आजकल लोगों को काफ़ी फैंसी थिंग्स चाहिए होता है कि भाई मैं मेरा कपड़ों का वार्डरोब खोलूँ तो अंदर LED होना चाहिए ताकि मुझे सब कुछ दिखे। तो यू कैन पुट दिस सेंसर, बट जो आते हैं अभी प्रेजेंट सेंसर मार्केट में वो सारे चाइना से आते हैं और वो सारे चीप मटेरियल और चीप कॉस्ट के हिसाब से लोग बेचते हैं, उसमें से प्रॉफिट मार्जिन देखा जाता है। बट इसमें हम लोगों ने शॉर्ट सर्किट इम्प्लीमेंट किया है। जैसे कि शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, जैसे आप आउटपुट पे जो LED लगाते हो वो LED अगर शॉर्ट हो जाता है या मैं खुद शॉर्ट करूँ तो ये डिवाइस बंद हो जाता है और थोड़े टाइम के बाद अपने आप चालू हो जाएगा। सो वहाँ पे प्रोडक्ट ख़राब होने का ये या फिर आपका फायर का चांसेस मिनिमम हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें पूरा ओवर करंट प्रोटेक्शन भी दिया हुआ है। सिंस थोड़ा छोटा प्रोडक्ट है बट काफ़ी सारा प्रिकॉशंस जो चाहिए सेफ्टी के लिए कस्टमर के हिसाब से वो सारा इसमें देखा गया है। नाउ देयर आर दीज 2 सेंसर्स विच आर मोशन सेंसर्स, बट इसमें आपको जो डिले सेटिंग होता है या आपको लग सेटिंग करना है तो उसके लिए भी डिजिटली है। देयर इज़ अ कॉन्फ़िगरेशन स्विच। जैसे आप ये स्विच दबाओगे यहाँ पे तो ये स्विच जो है ये अंदर आपको डिस्प्ले के हिसाब से सेटिंग करके दे देगा। देन देयर इज़ वाईफाई मोशन सेंसर। वाईफाई मोशन सेंसर मीनिंग आप देखोगे तो जनरली जैसे अभी आप एक साइड पे मोशन सेंसर लगा दोगे फिर वापस लेट से आपको लगता है 1 महीने के बाद कि नहीं डिले थोड़ा कम ज़्यादा करना है तो आपको जाके एवरी सेंसर खोलना है, फिर उस पर सेटिंग करना है। तो उस हिसाब से कस्टमर के इनपुट्स को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन भी एक सेंसर बनाया है जिसमें आप सारे पैरामीटर्स आपके मोबाइल के साथ सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि ये जो सेंसर है इसमें एक कॉन्फ़िग बटन है, जैसे ही आप इसको दबाओगे तो एक पेज आपका मोबाइल पे आपको खोलना है एंड देन ये जो सेंसर है ये आपके मोबाइल के वाईफाई के साथ कनेक्ट हो जाएगा और वहाँ पे आप पूरा ये सेंसर का सेटिंग वहाँ पे कर सकते हो। तो ये कन्वीनियंस हो जाता है कि आप एक बार लगा दिए सिर्फ बाहर का एक स्विच टच करना है, पूरा सेंसर का सेटिंग आप जान भी सकते हो और नया भी कर सकते हो। ये जो सारे प्रोडक्ट हम लोगों ने अभी आप जिसका इन्फॉर्मेशन आपको दिया है ये सारे प्रोडक्ट्स अभी फ़िलहाल काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज़ में जा रहे हैं, कॉरपोरेट ऑफिसेस में जा रहे हैं। जैसे सिडको हुआ वो स्टेट गवर्नमेंट है, देन सदर्न रेलवेज़, सेंट्रल रेलवेज़ और काफ़ी सारे डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रीमाइसेस में जा रहे हैं। जैसे ये जो प्रोडक्ट है डस्ट टू डॉन उससे हम लोगों ने काफ़ी सारे प्लांट्स कवर किए हुए हैं एंड आगे जो आने वाले प्रोडक्ट्स है वो इससे भी बेहतर होंगे, यही हमारी कोशिश रहेगी। थैंक यू वेरी मच।